नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जांगड़ी एजुकेशन पे। आज हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की जो आरबीएससी की किताब है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस कक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की ही किताब के कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम उससे आगे कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। पहला प्रश्न है हमारा, बूंदी राज्य सरकार द्वारा कब किसानों की मांगे स्वीकार करने पर किसान आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया? तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है 1943। ऑप्शन स हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है। सीकर आंदोलन से संबंधित जो नेता नहीं है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन द सही हो जाएगा, अनूप सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, शेखावटी आंदोलन के दौरान चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन अ, मास्टर कालीचरण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा जो है वो किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासियों के दूसरे मसीहा जो है वो कौन थे? आदिवासियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत के एक की आंदोलन के दौरान मेवाड़ महाराणा के समय 21 मांगे रखी गई थी, जिसमें से कितनी मांगों को स्वीकार किया गया? तो इसमें 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन द जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वागड़ प्रदेश में भीलों को संगठित करने का कार्य जो है वो किसने किया था? वागड़ प्रदेश के अंदर भीलों को संगठित करने वाला जो कार्य है वो किसने किया था? तो इसमें से भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, ये सारे जो हैं वो एकदम सही उत्तर हैं। तो ये चारों ही जो है सही है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, चौकीदार मीणाओं द्वारा गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर जो है वो वसूला जाता था? तो वो कर था चौथ। ऑप्शन द हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 1924 में 1924 में भारत सरकार ने किस जाति को आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु में व्यक्ति को प्रतिदिन थाने की हाजिरी देनी पड़ती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन स सही हो जाएगा, मीणा। अगला हमारा प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ऑप्शन ब जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में किसने किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद जो है उसका गठन हुआ था? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा रणछोड़ दास गट्टानी। ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा, कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। अगला हमारा प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम जो है वो अधिवेशन हुआ था? प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका ऑप्शन स जो है, सेठ जमनालाल बजाज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद किसके नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद किसके नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया? ऑप्शन ब हमारा चिरंजी लाल मिश्र जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो हुई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, बलवंत सिंह मेहता। अगला हमारा प्रश्न है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की थी?
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी। ऑप्शन जो स है जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 जून 1946 में किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन जो है वो आयोजित हुआ था? खुला अधिवेशन बीकानेर प्रजामंडल का, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब राय सिंह नगर। अगला प्रश्न है तनसुख लाल का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से है? तनसुख लाल का संबंध जो है वो ऑप्शन स कोटा से है। अगला प्रश्न है कोटा प्रजामंडल का जो अधिवेशन है 1939 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन अ पंडित नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न है गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा में संप शब्द जो है वो किस भाषा का है? संप शब्द जो है संप सभा में हाँ ये संप शब्द जो है वो किस भाषा का है? ऑप्शन ब जो है राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न सशस्त्र क्रांति के प्रमुख जो भामाशाह थे इनमें से कौन थे? तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स है दामोदर दास राठी। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब दामोदर दास राठी। अगला प्रश्न प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र के मामले में किस स्थान से जो है वो गिरफ्तार किया गया था? प्रताप सिंह बारठ को आसानाडा से गिरफ्तार किया गया था, तो हमारा ऑप्शन ब जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राव गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ दुर्ग से भागने के बाद किस स्थान से पुनः गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल जो है वो भेजा गया था? कहाँ से गिरफ्तार किया गया था वापिस? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब सलीमाबाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रियासत ने संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? सती प्रथा को निषेध कर दिया था। ऑप्शन ब जयपुर जो है उसने किया था। अगला प्रश्न कन्यावध को सर्वप्रथम किसने गैर कानून घोषित किया था? वो रियासत का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम गैर कानून घोषित किया था कन्यावध को। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द कोटा। अगला प्रश्न किस रियासत ने सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह जो है उसको निषेध कानून बनाया था? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स अलवर। प्रश्न क्रमांक 28 डायन प्रथा का अधिक प्रचलन जो है वो कहां पर था? डायन प्रथा का अधिक प्रचलन जो है वो मेवाड़ और कोटा में था, तो ऑप्शन ब जो हमारा सही हो जाएगा मेवाड़ कोटा। अगला प्रश्न है मेवाड़ रियासत द्वारा डायन प्रथा को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया था वो कानून कब बनाया गया था? तो ऑप्शन स जो है हमारा ऑप्शन द जो हमारा 1853 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न 30 नंबर प्रश्न जो है वो है 1819 में सर्वप्रथम अंग्रेज स्कूल जो है वो कहाँ खोला गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द अजमेर। प्रश्न क्रमांक 31 किसने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी? तो राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन ब हो जाएगा पंडित जनार्दन राय नागर। प्रश्न क्रमांक 32 मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो कहां पर हुई कब हुई थी? 1870 72 77 या 80? तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1872 ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है 1866 में कहां पर प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया? तो इसमें हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन अ पुष्कर। अगला प्रश्न वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वागड़ सेवा मंदिर जो है उसकी स्थापना करने वाले थे भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन द जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वागड़ रास्तापाल हत्याकांड जो है डूंगरपुर से रास्तापाल हत्याकांड जो डूंगरपुर में हुआ वो किससे संबंधित है इनमें से? तो शिवराम भील से संबंधित नहीं है। नाना भाई खांट जो उनका संबंध इस हत्याकांड से था, सेंगा भाई का भी था और कालीबाई का भी था। इन तीनों का संबंध जो है वो रास्तापाल हत्याकांड से रहा है। अगला हमारा प्रश्न है किस रियासत के महाराजा करणी सिंह जो 25 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे थे इनके द्वारा बालिका शिक्षा हेतु सराहनीय प्रयास जो है वो रहे थे? तो वो किस रियासत के थे?
तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन स बीकानेर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वनस्थली विद्यापीठ जीवन कुटीर जो 1929 में स्थापित की गई थी, उसके संस्थापक जो है वो कौन थे? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन अ हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री, ये दोनों ही थे जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है रतन शास्त्री को महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण कई सम्मान मिले थे, उनमें से कौन सा सम्मान इनमें से जो उन्हें नहीं मिला था? तो 3 सम्मान जो उन्हें मिले थे, पद्मश्री उन्हें मिला था, पद्म भूषण भी मिला था और जमुना लाल बजाज अवार्ड भी मिला था, नारी शक्ति अवार्ड नहीं मिला था। तो ऑप्शन स हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरदार हरलाल सिंह की पत्नी जिन्होंने शेखावटी आंदोलन में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो किशोरी देवी थी। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन द हो जाएगा, किशोरी देवी। अगला प्रश्न है भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, तो वो थे बाबा मामा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन द सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य थे? इनमें से कौन से सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य थे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक तो ऑप्शन हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव, एक हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक जो है वो नहीं थे और जय नारायण व्यास भी थे। 3 से हो जाएंगे, ऑप्शन स जो गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे? तो इनमें से बलवंत सिंह मेहता थे, रामचंद्र उपाध्याय भी थे, दलील सिंह कोटा भी थे और गोकुल लाल रसावा भी थे। चारों ही जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है राजस्थान के मूल व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनमें जो असंगत है वो बताना है। तो असंगत हो जाएगा इसमें गोविंद सिंह देवव्रत, महाराष्ट्र। असंगत पूछा है, हाँ असंगत बिल्कुल ये है और गोविंद सिंह देवव्रत। बाकी के जो 3 नाम दे रखे हैं वो राजस्थान के ही मूल व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। गोविंद सिंह देवव्रत जो है वो नहीं थे। प्रभुदयाल हेमंत सिंह का जो ये पश्चिम बंगाल, ये राजस्थान के मूल के ही व्यक्ति थे। बनारसी दास झुंझुनवाला भी थे और पद्मवत सिंघानिया भी थे। गोविंद सिंह देवव्रत जो है वो नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाली इतिहास परंपरा संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र जो है वो इस पर बने हुए हैं संविधान की मूल प्रति पर? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द 22 चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है संविधान की मूल प्रति पर चित्रों का निर्माण जो है वो किसने किया था? चित्रों का निर्माण करने वाले कौन थे? ऑप्शन स जो है नंदलाल बोस हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। संविधान सभा की मूल प्रति पर चित्रण कार्य में राजस्थान के किस चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ब हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे जो राजस्थान के पहले थे वो बलवंत सिंह मेहता थे, ऑप्शन स जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49 प्रताप सभा एवं वनवासी छात्रावास के संस्थापक कौन थे? तो प्रताप सभा और वनवासी छात्रावास के संस्थापक भी बलवंत सिंह मेहता थे, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। राज बहादुर भरतपुर ने भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था, तो ये जो है वो कहाँ पर कार्य किया